9 मई के मंसूबा साजों से समझौता हो सकता है न डील। सिपा सलार ने वाजे कर दिया, कहा शरपसंदों ने शोहदा की यादगारों की दानिस्ता बेहुरमती की। मज़मूम कार्रवाइयों से दुश्मन को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। साजिशी अनासिर बयानिए को तोड़ मरोड़ कर रियासत को मुलविस करने की कोशिश कर रहे। इन बरगलाए हुए अफराद को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका। उस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा खुद को मासूम जाहिर करते हैं। उन्हें अब अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर कोर्स लाहौर में गैरिजन ऑफिसर से खिताब, कहा बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रहे। कौम की हिमायत से उन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ का लाहौर गैरिजन का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। 9 मई के हवाले से वो जिन्होंने हमले किए वो चाहते हैं कि आज उसके ऊपर झूठ का पर्दा गिरा दिया जाए। अदम एतमाद की एक आइनी तहरीक को किस तरह रजीम चेंज का नारा दे के सोशल मीडिया पे और लोगों की जहन साजी की गई कि जैसे कोई ये बैरूनी साजिश है, और फिर उन्होंने इसका भी अहाता किया कि अदालती फैसलों के जरिए ये बात तय और साबित हुई कि साजिश का बयानिया घड़ा गया था। पीटीआई क़यादत 9 मई वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस करार। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी क़यादत ने मनसूबा बनाया, मनसूबों पर अमल कराया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद है। मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए कानून में तब्दीली की सिफारिश। सरकारी तंसीबात की तोड़ फोड़ को संगीन जुर्म करार देने की भी सिफारिश। वज़ीर आज़म निसार ने 9 मई को मुनासिब बगावत का मंसूबा करार दे दिया। कहा 9 मई को रियासत, अफवाज पाकिस्तान और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत की गई। 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही? पूरी कौम हमसे और जिम्मेदारों से सवाल पूछती है। कठपुतली हुकूमत को ना हटाया जाता तो शायद ये हमले ना होते। 9 मई के दिन 2023 में पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ बगावत की, वो कानून के कटहरे में हर सूरत आएंगे और उनको कानून के मुताबिक सजा करार वाकई सजा मिलेगी। शोहदा पाक धरती के माथे का झूमर, पूरी कौम का सलाम। इस्लामाबाद में शोहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। शरपसंदों के आगे ना झुकेंगे, ना उन्हें घरों में घुसने देंगे, शुरका का अज़्म। कहा शोहदा ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। तकरीब के दौरान जज्बाती मनाजिर। शोहदा की कुर्बानियों को याद करके अहले खाना और शुरका अबदीदा हो गए। वज़ीर आज़म का 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। कहा मुल्क के खिलाफ बगावत और अफवाज में तकसीम का मंसूबा बनाया गया। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा, इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। 9 मई हो गया, 9 मई की हम सब मुजम्मत करते हैं। 9 मई करने वालों की भी मुजम्मत करते हैं। माफ करने वाले बनो। हमने हुकूमत होते हुए भी सबको माफ किया है। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है तो हमसे माफी कौन मांगेगा? वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 9 मई से मुतालिक आम मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। पेशावर में जलसे से खिताब में बोले, बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आइए आम मुआफ़ी का ऐलान करके आगे बढ़ते हैं। PTI कसूरवार निकली तो मुआफ़ी मांगने को तैयार है, बेकसूर निकली तो फिर मुआफ़ी कौन मांगेगा? राज अवाम का है, गवर्नर राज नहीं चलेगा। जो 9 मई को हुआ है, ये कभी मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। फिर आप कहते हैं कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। आपके ख़ानदान का भी इससे ताल्लुक़ है और जिनको आपने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग दी थी 4 महीने, उनका भी इनसे ताल्लुक़ है। जिन लोगों ने इक़्तिदार की खातिर ये आग लगाई, उस दिन फितना किया, फसाद किया, ये पूछना चाहती हूँ कि उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? उनको बेल्स क्यों मिल जाती हैं? हमें कहा जाता है उनसे बात करो। हम क्यों बात करें भाई? वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। 9 मई तारीख का स्यातरीन दिन है। एक दहशतगर्द जमात ने मनसूबाबंदी से जिना हाउस पर हमला किया। हमला करने वालों की जमानत क्यों मिल जाती है? आज जो बोया वो काट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना हाउस लाहौर में खिताब। कहा हमसे कहा जाता है उनसे बात करो, क्यों बात करें? वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों से बात नहीं की जाती।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جناح ہاؤس میں شہداء کے اہل خانہ کے اعزاز میں تقریب میں شرکت. وزیر اعلیٰ نے جناح ہاؤس گیلری کا دورہ کیا, شمعیں بھی روشن کی. آرمی چیف سے کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کوریلا کی ملاقات. ISPR کے مطابق علاقائی سلامتی مشترکہ تربیت کے طریقوں پر تبادلہ خیال. امریکی سینٹ کام اور پاک فوج کے درمیان تربیتی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور. کمانڈر سینٹ کام نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا. عمران خان صاحب نے یہ براہ راست حکم جاری کیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے بالفور علیحدہ کیا جائے. ہمارے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کی حکومت کے ساتھ. ان کو شیر افضل مروت صاحب نے بے پناہ انہوں نے نقصان پہنچایا. شیر افضل مروت کا فاؤل پر فاؤل. PTI نے ریڈ کارڈ دکھا دیا. سیاسی کمیٹی کے بعد کور کمیٹی سے بھی نکال دیا. بانی چیئرمین کی ہدایت پر شیر افضل مروت کو دونوں کمیٹیوں سے نکالا گیا. عمر ایوب نے شیر افضل کو الگ کرنے کی تصدیق کر دی. کہا بانی PTI نے کہا ہے شیر افضل مروت نے سعودی عرب سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی, شو کاز دیا جائے. تحریک انصاف کی بانی PTI کی رہائی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں. کئی شہروں میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر گرفتاریاں. پنڈی میں چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو گرفتار کرنے کی کوشش. کارکنان نے گاڑی میں بٹھا کر بھگا دیا. ادھر تحریک انصاف کی ایک بار پھر 9 مئی واقعات کی شدید مذمت. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں PTI کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں. بانی نے بھی 9 مئی واقعات کی مذمت کی. چیئرمین PTI کا ایک بار پھر 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ. یہ حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہیں. ہم جعلی اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کرتے. ان اسمبلیوں کو عوام کی اسمبلیاں کہنا عوام کی توہین ہے. JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کا پشاور میں جلسے سے خطاب. کہا 8 فروری کے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اب معاملہ آگے بڑھے گا, یہ رکنے والا نہیں. میرا کاکر صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. کبھی نہ ہوا, نہ آج ہے, نہ کل تھا. تلخ کلامی ہوئی ہے, اس حد تک ہوئی ہے کیونکہ میں نے ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا, قبل از وقت کہہ دیا, میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کہ یار آپ نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسے. یہ قطعاً کسی جگہ کے اوپر 47 کا ذکر ہی نہیں آیا. وہاں 47 انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ غلط کوٹ کیا جائے؟ نہ, بالکل غلط کوٹ کیا جائے. اور کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی وہاں پہ؟ نہ, کوئی قطعاً نو, ناٹ ایٹ آل. فارم 47 سے متعلق سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے منسوب بیان بالکل غلط ہے. رہنما نون لیگ حنیف عباسی کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو. کہا ہمارے درمیان کچھ تلخ کلامی ضرور ہوئی تھی لیکن فارم 47 کا لفظ تک استعمال نہیں ہوا, نہ ہی سابق کمشنر راولپنڈی کے نام کا کوئی تذکرہ ہوا.